राइट टू इलेक्ट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। राइट टू रिकॉल इज अ मैकेनिज्म दैट एम्पावर्स द वोटर्स टू डी इलेक्ट अ नेता रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द टेन्योर एंड्स। मिस्टर राघव चड्ढा, आपसे सिर्फ मैं एक सवाल करूंगा। ये जो राइट टू रिकॉल देने की बात आप कर रहे हो, ये किन सिटीजन्स को दोगे? जाहिर सी बात आप कहोगे सभी सिटीजन्स को, लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंडिया टू पार्टी सिस्टम तो है नहीं कि जिसको 50% से ज्यादा वोट मिले वो जीता। ये मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ तो 30% वोट लेने वाला आदमी भी एमपी एमएलए बन सकता है। तो जाहिर सी बात है, जो 70% लोग हैं जिन्होंने उस विनिंग कैंडिडेट को वोट नहीं दिया है, वो बार बार राइट टू रिकॉल बुलाते रहेंगे। और वो 30% लोग जिन्होंने उस विनिंग कैंडिडेट को वोट दिया है, वो कहां पर लिखेंगे कि हमने इस आदमी को वोट दिया? क्योंकि दुनिया जान के किसी भी देश में ये नहीं कहा जाता कि वोट देते समय आप लिखिए आपने इस कैंडिडेट को वोट दिया या फिर इस पार्टी को वोट दिया। नहीं तो डेमोक्रेसी का फायदा क्या होगा? और अगर आप ये कहते हो कि एक कैंडिडेट अगर 30% वोटों से जीता है, तो अगर 75% लोग उसके खिलाफ एफिडेविट फाइल करें तो उसको हम हटा देंगे। एमपी लेवल पर 75% लोगों मतलब वो लगभग 8 लाख लोग। उन 8 लाख लोगों में से हर साल 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख लोग या तो भगवान जी के पास चले जाएंगे या फिर दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में चले जाएंगे। उनके एफिडेविट कौन ले आएगा? क्योंकि जो नए वोटर्स जुड़ेंगे उनको आप राइट टू रिकॉल नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने तो वोट ही नहीं दिया था। इस देश के अंदर 543 एमपी सीट्स हैं। ये तो एक एमपी सीट की मैंने बात करी, और 4,000 से ज्यादा एमएलए हैं। तो इतने लाखों करोड़ों लोगों को जब एफिडेविट भरने में टाइम लगेगा ना, उतने में तो 5 साल पूरे हो जाएंगे। राघव चड्ढा जी, मान लिया आप राज्यसभा से एमपी हो, लोकसभा से एमपी नहीं हो, आपको लोगों ने डायरेक्टली चूज नहीं किया, आपके पार्टी के ही एमएलए ने आपको चूज किया है, और आपकी पार्टी के सिर्फ 3 लोकसभा एमपी है। लेकिन ऐसी बात करो